हरिः ॐ हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरितनेमिः सौरिघातस्वामरुतः वृष्टिमाकरः सुमदेशो जनमयः अग्निर्वामनवैनोयामदेवा भद्रं पश्येमाथ भृजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो सदानेन्दो शरदो अन्ते देवादतरा न सकराने दिव्यो राधेतिरन्तारिक्षामादितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वैरिदे आदिति पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जातवं माजातानि याः शान्तिर्विश्वै देवा आख्याम वाचनार्थ कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यं देहि नमस्तुते। आप सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। मैं सरोजनी नेगी प्रवक्ता संस्कृत रायका इंटर कॉलेज ज्येष्ठवाड़ी से आपके समक्ष कल की आख्या प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। उच्चारण के साथ प्रशिक्षण के समन्वयक डॉक्टर सुबोध बिष्ट जी, श्रीमान श्यामलाल जी एवं डॉक्टर प्रदीप कोठारी जी के द्वारा मां शादी की सम्मुख दीप प्रज्वलित किया गया। इसी क्रम में सभी प्रशिक्षणार्थियों ने प्रथम सत्र में डॉक्टर सुबोध बिष्ट जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रश्न पत्र निर्माण विधियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। तत्पश्चात के निर्माण में 5 सोपानों का वर्णन किया गया। इसी बीच हम सभी ने चाय का स्वादन किया। डॉक्टर प्रदीप कोठारी जी ने 5 सोपानों संवाद का सुंदर वर्णन करके सबको आनंदित किया। इसी बीच दायित्वाचार्य श्रीमान संजीव जोशी जी का आगमन हुआ। यह सत्र में श्रीमान श्यामलाल लोडिया जी द्वारा तनावमुक्त प्रबंधन के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। 12 सुना। तत्पश्चात
45 मिनट पर मध्यांतर हुआ और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया गया। मध्यांतर के बाद सभी प्रशिक्षणार्थी कक्ष में प्रविष्ट हुए। 1:45 पर श्रीमान कन्हैया लाल नौटियाल जी द्वारा अगला सत्र आरंभ किया गया, जिसमें उन्होंने कार्यस्थल को शिक्षक बेहतर कैसे बना, आचरण ऐसा होना चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र का आदर्श बने। तत्पश्चात चाय पीकर सभी तरोताजा हो गए। चतुर्थ सत्र बताया गया, जिसमें कि संवाद मुख्य बिंदु बताया गया तथा बताया गया कि बाल सखा के माध्यम से विद्यालयों में छात्रों को इससे अवगत कराया जा रहा है। तत्पश्चात अंत में टेबल भरवाया गया। इस प्रकार तृतीय दिवस का समापन किया गया। धन्यवाद। गतिविधियाँ थी आज भी चिन्ह लिसौड़ी विकास खंड के द्वारा की गतिविधियाँ की गई। उन्होंने कल की जो हमारा कार्यक्रम चला उसकी आख्या का उन्होंने वाचन किया और 2-3 दिन की मैंने आपकी आख्या देखी। मुझे थोड़ा उसमें कुछ जोड़ना है अपनी तरफ से, ठीक है ना। आप जब कभी भी भविष्य में कहेंगे आप नहीं तो फिर वही होता है कि भाई पहाड़ में तो वही नौटियाल जी, रावत जी, नेगी जी, वो पर कॉमन है, अखिल में कोई ना कोई होगा ही पक्का। तो वैसा वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिताः श्री विशाखान्वितांश्च वन्दे तं सच्चिदानन्दः मनसगोचरं व्याप्तं यद् सत्तया चित्रं विश्वमेतच्चराचरं मां शारदां नमस्कृत्य सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः भवताम् अस्मिन् कार्यशालायां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च। अस्माकम् अस्यः कार्यक्रमस्य जनपद समन्वयकः श्रीमन्तः डॉक्टर सुबोध विष्टुजी महाभागाः, अस्यः कार्यक्रमस्य प्रशिक्षकः श्रीमन्तः श्यामलाल जी नौटियाल महाभागाः तथा च श्रीमन्तः कन्हैया लाल नौटियाल जी महाभागाः विभिन्नेभ्यः विद्यालयेभ्यः समागताः विद्वांसः शिक्षकाः विदुषीः शिक्षिका भगिन्यश्च पुनः नमो नमः। वयं सर्वे जानामः संस्कृतभाषायाः अस्माकं भारतवर्षे किं महत्त्वम् अस्ति। विगतवर्षे यदा G20 समिट अभवत् तस्य ध्येयवाक्यः वसुधैव कुटुम्बकम्। कस्मात् ईशा भावना कस्मात् उत्पद्यते? संस्कृतभाषायामेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः संस्कृतभाषाया उद्घोषः। यत्र विश्वः भवत्येकनीडम्, जहां विश्व की एक घोंसले के रूप में परिकल्पना कौन भाषा कर सकती है? किसी भाषा में दम है? नहीं, एकमात्र संस्कृत भाषा। इसलिए संस्कृत भाषा को सर्वेषां आर्य भाषाणां जननी, सभी आर्य भाषाओं की जननी कहा गया। ऐसे ही थोड़ी कहा गया। हमारे जितने भी उच्च संस्थान है भारतवर्ष में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र से हो, तकनीकी के क्षेत्र से हो, चाहे वह कोई परिवहन विभाग हो, वायुयान हो, प्रत्येक का ध्येयवाक्य कहीं ना कहीं हमारे संस्कृत से ही है। अगर हम लिस्ट बनाना चाहें, वह संस्कृत अकादमी के द्वारा भी एक लिस्ट दी जाती है, जिसमें प्रत्येक
विवाह के जो भी ध्येय वाक्य हैं उनमें संस्कृत के, तो ये संस्कृत का महत्व है। और हम लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि हम देव भाषा के आदमी हैं। और देव भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है, और उस भाषा का हम लोग आपस में अब 2 दिन जो शेष रह गए हैं इसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्या बात, उसी बात को कितना बढ़िया फिर से बता दिया, रुचिकर बना दिया। कहने का तात्पर्य जिस रुचि के सिद्धांत की बात हो रही है कक्षा कक्ष में जाकर के, अब देखो एक तो काक हो गया, एक वायसराज है, दोनों में अर्थ तो एक ही है लेकिन थोड़ा भाव कितना सुंदर है। वायसराज बोले कौओं का राजा, नीरस सरोवर वृक्ष है आगे, कैसा है, शुष्क नहीं है, बोले नीरस है, यानी निर्गतः रसः यस्मात् स नीरस, इसमें रस था लेकिन निर्गतः निकल गया है। ऐसा नहीं कि ये सूखा हो। कोई बुजुर्ग आदमी दिखा जिसके उसमें झुर्रियां हो तो उसको ये मत समझना ऐसे था, नहीं। क्या गीता में भगवान 6 अवस्थाएं शरीर की, अस्ति जायते वर्धते विपरिणतमिते विनश्यति, 6 अवस्थाएं शरीर की, प्रत्येक वनस्पति की। अस्ति माने अस्तित्व में आता है वह, अस्ति अस्तित्व में आया, उसके बाद जायते वह उत्पन्न हुआ, वर्धते धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त होने लगता है, विपरीत मते एक समय ऐसा आता है 50 वर्ष के बाद है। तो याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, बोले जिसका मैं निरंतर चिंतन कर रहा था वह मुझसे विरक्त है। सा अन्यमपि इच्छन्ति, वो तो किसी और को ही चाहती है। और सजनो अन्यशक्तः, वो किसी और में ही आ सकता है। और अंतिम में वो कहता है कि धिक्तां च, बोले उसको भी धिक्कार है, तम च, बोले उसको भी धिक्कार है, मंत्री को भी धिक्कार है, उस वेश्या को भी धिक्कार है, माम च, मेरे को भी धिक्कार है, इमाम च, इस रानी को भी धिक्कार है। सब कुछ छोड़ करके बन गए भर्तृहरि, जिनकी कहानी हम आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और श्लोक नीति शतकम, अवखान बोलते थे ना, अवखान, जैसे पुराने लोग होते थे उनकी जो बात होती थी उनको अवखान कहते थे। ऐसे ये अनुभव हमारे ऋषियों मुनियों के जो ये सुक्ति सुधा है, नीति वचन क्या है, अवखान, अवखान ही है हमारे संस्कृत भाषा में। तो इस प्रकार से रुचि के सिद्धांत का हमें ध्यान रखते हुए बच्चों को अंदर किस प्रकार से हम रुचि जगाए, चाहे वह व्याकरण विषय है चाहे वह साहित्यिक विषय है। साहित्य में तो ऐसे रुचि जग जाती है, लेकिन व्याकरण में थोड़ा विशेष रूप से किस प्रकार से हम उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो विषय है वह है उच्चारण। पहली जो हमारी पीपीटी है कि ये जो संपूर्ण संसार है, शब्द रूपी जो संसार है, इदम अंधतमं कृत्स्नः, ये जो सारा संसार है आकाश है, स्वर में भगवान विष्णु रहते हैं। हमारा जो ग्रुप है हम 5 लोग हैं और अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो हमें की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और उच्चारण स्थान जो होते हैं वो शरीर का जो हमारा मुख भाग है, वैसे तो शब्द की जो उत्पत्ति है वो आत्मा बुद्धियां समेत था। सबसे पहले क्या है, आत्मा बुद्धि को प्रेरित करती है, बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन नाभि और हृदय को प्रेरित करता है और बाहर निकलते हैं। इसलिए कंठवर्ण, कंठवर्ण में आते हैं अपूह विसर्जनीयानाम कंठा। ये सूत्र है पाणिनि मुनि का व्याकरण में, जिसके अनुसार कहा गया है आ कुमार शुक्ला जी, हम सभी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है चार्ट। और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने इस
चार्ट को अपनी सुंदर कला के माध्यम से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। ग्रुप से हमें जो टास्क मिला सूत्र है तुल्यास है, उच्चारण का ये, फिर उच्चारण की स्थिति में आते हैं हम। अब उच्चारण करने के लिए उसमें आपको अलग अलग सफेद और काले बटन दिखाओगे, मैंने दिखा नहीं सकते, पता आते हैं पूछे आपने कभी घर में एकदम से जो तरंगे हमारी बॉडी से निकलती है वो सीधे जीवा को करेगी। अब वहां पर एक चावर का पूरा उच्चारण जीवा के आला मुर्दा वह स्थान है जहां से हम यहाँ पे ये इसमें हर शब्द कह रहा है जीवहा उर्द भाग, इसमें है ऋषि दूसरा शब्द, और बच्चों को समझ भी थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और मेरे साथी यहाँ पे अरविंद नोटियाल जी हैं। आवर्धनम च, जैसे हम श वर्ग जो पाणिनि के जो महिषल सूत्र हैं, अब हमारे ग्रुप के पास आता है अगला वर्ण लिरुतुल्लासा नाम दंतः। यहां पर जो हम वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं तो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हमारी ये जीवा, ये हमारी जो जीवा है हमारे मुख भाग को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, क्योंकि जब बच्चा इस वर्णों का उच्चारण करेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसकी जो मुख की जो जीवा है, ये हमारी जो जीभ है, क्योंकि कंठ से तो खाली ध्वनि निकल रही है और कंठ के अंदर हमारा एक ऐसा मांस का एक छितड़ा, वो उस आवाज को, उस हवा को फाड़ता है और वहीं से हमारी आवाज बनती है। नीचे से कुछ नहीं है, एक पाइप है सीधा सा। अगर आपने कहीं देखा होगा या जैसे हम बकरी का अगर कहीं ऐसा ऑपरेशन वगैरह होता है तो हाँ अक्सर हम देखते हैं पाइप का एक नीचे से एक पाइप है, फेफड़ों से हवा निकलती है, मां के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। और जब ये जीवा, ये जीभ, इतनी लंबी सी जीभ जो हमारी बाहर आ रही है, ये जब दांतों को स्पर्श करती है, ये जीभ जब दांतों को स्पर्श करेगी तो स्वाभाविक बात है अगर हम उसका उच्चारण शुद्ध करते हैं तो हमारी जीवा को जो है दांतों पर ही स्पर्श करना अनिवार्य है। तदुपरांत तू, तू का मतलब होता है तवर्ग, तवर्ग का मतलब ता, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर भी तवर्ग ही है। और जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था कि क्योंकि ग्रुप 5 ही बने थे तो मिला है उस वर्ण क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे, अभी इससे पूर्व जितने भी उच्चारण स्थल आपने जाने, कंठ हो, तालु हो, बिना ओष्ठ की सहायता से है इन वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे हमने चार्ट पर दर्शाया है, इसका जो व्याकरण में जो सूत्र आता है वो सूत्र आता है उपपदध्वनि। प्रयास करने का कोशिश भी की और बच्चे बोल नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उनको बोला गया कि आप ओठ की सहायता से आप इन वर्णों का उच्चारण कीजिए तो उन्होंने बोल दिया प, फ, ब, भ, म। इसी प्रकार से व्याकरण में एक और आता है वकारस्य दंतोष्ठम, कहीं ना कहीं व के उच्चारण प वर्ग का, तो जिनके ओठ नहीं होते वो इसलिए शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। बच्चों को हम ऐसे सिखा सकते, देखो अगर ओठ पकड़ लीजिए अब ना, अब बोला नहीं बोल पाई, असंभव। तो ज्यादा क्लिष्टता में नहीं जाना हमें तो कितना नीचे उतर सकते हैं हम अपने स्तर से। हमारा स्तर तो बहुत ऊंचा है, आप लोग बड़े विद्वान बैठे हुए यहाँ पर, है ना। तिनके राई से एक बड़ा सुंदर हुआ था, क्या है सर वो? राई से पर्वत करे, नहीं राई से पर्वत नहीं करना हमने, राई से पर्वत हो गया था अभी। और राई के 200 गुना, उसके 20 हिस्से कर दो राई के, और तय पुने 5, 6, 20 राई होते ना, राई का दाना, उसके 20 हिस्से कर दो और तय पुने 5, 6, 20, फिर उसके 20 हिस्से करने, और इतने ही नन्हे बने रहो तब मिले हैं जगदीश। बोले इतना छोटा बन जाओ बच्चों के सामने, हम अपने ऐसी बड़ी बड़ी व्याख्या करने लगेंगे वहां तो अपने, वो हम भी भूल गए सब सूत्र सारे जब व्याकरण के पढ़े थे बात से। तो इसके दांत न चुभे और इतना ढीला भी मैं इसको न छोड़ूं कि ये गिर न जाए, नीचे न गिर जाए। तो तद्वद वर्णान
प्रयोज है, बोले ऐसे हमें वर्णों का उच्चारण स्थान में ध्यान रखना चाहिए, ये बात कही गई है। और उसमें पाठ का अधमा, अधम पाठक कौन है, मतलब जो अच्छा उच्चारण नहीं करता उसकी भी लक्षण आए गीति सीकरी और गीति सीकरी तथा, और उसमें श्रेष्ठ उच्चारण की भी बात कही गई है। संस्कृत साहित्य देखो, मुख्य चीजें दो ही है, एक व्याकरण हो गया अभी, दो शाखाएं और संस्कृत साहित्य पर हम चर्चा करेंगे अब, उसके बाद लंच और उसके बाद आगे की प्रक्रिया फिर देखेंगे। धन्यवाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं भागवतं नाम कृष्णातं शरणं गतः। ऐसे विद्वान लोगों का भी साथ मिला है और हमें पता भी नहीं चला कि ये समय कब व्यतीत हो गया। जैसे अभी हमारे कोठारी बता रहे थे कि वहां पर भी ऐसी चर्चाएं चली, अनेक जनपदों के लोग आए हुए थे। ऐसा सौभाग्य भी मिला कि उन लोगों के बीच में सुनने का देंगे। जी, विषय वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और जो इसमें कमियां होंगी ताकि हम उसमें आगे चल करके सुधार कर सकें। तो इसी क्रम में शाब्दिक अर्थ होता है, गुरु के पास शिष्य बैठकर जो है, परंतु यहाँ जो सरलीकरण हमने किया है वह है कि गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। दूसरी बात कहा गया है कि वेदों में कहीं हुई बात और अथवा उनके जो विचार है जो वेदों में हमारे सामने रखी गई है, उन बातों को सरलीकरण कर सके, जितना हम उसे बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर सके, हम बता सकें, वो सारी बातें जो है उपनिषद में आती हैं। और संहिता जो हमारे बातें होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है कल्प। कल्प में हम यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि से संबंधित जो बातें होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा है गोपाल चूड़ामणिम। सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेद पुरुष को प्रणाम करते हुए, हमें जो शीर्षक मिला है, विषय वस्तु मिली है, वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य माने वेदों से संबंधित जो भी साहित्य है। और हमारी जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं मानती है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। वेद क्या है? ईश्वर के द्वारा ऋषियों के हृदय में साक्षात्कार किए गए। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तो सृष्टारः। सृष्टारः तो कौन है? एक ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए वैदिक वेद में इक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी वेदों से संबंधित। विद धातु से वेद शब्द बनता है जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान के मूल स्रोत कौन है? वेद हैं। प्राचीन परंपरा से सारा ज्ञान का ही स्रोत सब वेदों से ही निकला है। इसलिए वेद हमारे 4 प्रकार के वेद हमारे संस्कृत वाङ्मय में माने गए। पहले तो एक ही वेद था, ऋग्वेद। और उसी के द्वापर में जब भगवान वेद व्यास जी ने 4 वेद किए, वेद विव्यासयामासः तस्मात् व्यासयति स्मृता। क्योंकि वेदों का विभाजन करने के कारण उनको वेद व्यास कहा गया। तो वेद हमारे क्या है? 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद माने जिसमें देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं, देवताओं की प्रार्थनाएं की गए हैं। इंद्र की प्रार्थना है, सबसे अधिक इंद्र देवता के लिए मंत्र हैं। सोम की प्रार्थना है, अग्नि की प्रार्थना है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञश्च देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि सूक्त से ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुख मासी
ब्राह्मण क्या है? अग्निमुख है। तो ऋग्वेद में संक्षेप में देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं, देवताओं की स्तुतियां की गई है। यजुर्वेद का जो भाग है वो कर्मकांड का भाग है। कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन निषेध कर्म है, इस प्रकार का विवेचन। सामवेद साम गायति इति सामः, यानी उसमें गायन स्वर कितने होते हैं, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये साम वर्ग विशेष से नहीं है, यहां ग्रंथ से मतलब है। चारों वेदों की जो व्याख्याएं हैं, ऋषियों ने वनों में बैठ करके, जंगलों में तपश्चर्या साधना करके उनकी जो व्याख्याएं की हैं वो ब्राह्मणों के रूप में है। जैसे ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें शतपथ माने 100 अध्याय हैं, यजुर्वेद का बहुत बड़ा ब्राह्मण है, उसमें इतिहास से संबंधित भी बातें हैं। और इस प्रकार से फिर आता है आरण्यक का स्थान। आरण्यक से आप समझ गए होंगे कि अरण्य से संबंधित, अरण्य माने जंगल। तो अरण्य में बैठ करके हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा से अपने शिष्यों को जो वैदिक अनुष्ठान है, उनकी आध्यात्मिक व्याख्याएं जो थी, उनको बताया। तो ये आरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। और फिर आते हैं हमारे उपनिषद। उपमाने गुरु के समीप, पास में, नी और सत्र धातु से उत्पन्न होता है शब्द। तो गुरु के समीप बैठ करके शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से जब अध्ययन करते थे वेदों का और वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या, क्योंकि उपनिषदों को ही सारा निचोड़ कहा जाता है, वेदों का सार कहा जाता है। क्योंकि वेदों में तो मंत्र हैं और मंत्रों की जितनी आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं, पूरे मंत्र भाग ऋषि जितने वेद थे वो क्या है, निचोड़ स्वरूप उपनिषदों में है। इसके बाद उपनिषद है ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। वैसे तो 108 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन आचार्य शंकर ने अपने शंकर भाष्य में जितने उपनिषदों की व्याख्याएं की हैं, ये 10-12 उपनिषद हैं। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनमें सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद। और इस प्रकार से वेदांग का वर्णन आता है। वेदांग माने जो वेद रूपी पुरुष है उसके अंग, क्योंकि वेद रूपी पुरुष क्या है, साधारण जन के लिए अदृश्य है, लेकिन जब ज्ञान के द्वारा हम उसका साक्षात्कार करते हैं तो उसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। शिक्षा कल्प, शिक्षा सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य। शिक्षा क्या है, वेद का ग्राण है, नासिका है। नासिका माने जिससे हम सूंघते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से जो वर्णोच्चारण विधि है, किस प्रकार से हमने वर्णों का उच्चारण करना है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है, वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। हस्तो कल्पोथ पठ्यते, और कल्प जो है, जो हाथ हैं, वो क्या है, कल्प कहा जाता है। जितने भी हम विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्र, गणितीय रेखा के सूत्र, जैसे वेदी बनाते हैं, यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कल्प के अंतर्गत। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो व्याकरण है वो उसका क्या है, मुख भाग है, क्योंकि मुख ही बोलता है। मुख के द्वारा हम क्या है, विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते हैं, इसलिए मुखम व्याकरणम स्मृतम। ज्योतिषाम आयनम नयनम, और ज्योतिष क्या है, उसका नेत्र है। काल गणना किस प्रकार से की जाती है, भविष्य दर्शन किस प्रकार से किया जाता है, ये सब ज्योतिष के अंतर्गत है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, महर्षि यास्क ने बहुत पहले निरुक्त, निघंटु पे निरुक्त नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें वेदों के अर्थ की व्याख्याएं की गई हैं कि वेदों का क्या अर्थ है। व्याकरण तो वेदों क्या करता है, शब्दों को तोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, लेकिन निरुक्त उनका अर्थ बताता है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। इस प्रकार से संक्षेप में
कहते हैं। सूत्र साहित्य है, इसमें 4 सूत्र हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। इनमें भी विभिन्न प्रकार के का वर्णन है। कहते हैं वेद के विषय में कहा गया है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। धन्यवाद। और हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो समूह है, उसमें हमारे सभी विद्वान साथी, मैं सुशील मोहन मुनियाल, शिव प्रसाद नौटियाल जी, रविंद्र कुमार शुक्ला जी, जगमोहन भारती जी और श्रीमती रितंबरा सेमवाल जी एवं श्रीमती सुचिता जी, हम सब ने मिलकर के बनाया है। धन्यवाद। एक सेकंड सर। बहुत सुंदर आपने अभी देखा है, सुना हमारा जो वैदिक साहित्य है, इसके बारे में, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। क्रम भी बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो स्मृति का मतलब जब वो उस शिक्षा को बारे में वो बताता था, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा लिपिबद्ध, उस समय ऐसा कुछ प्रामाणिक ग्रंथ उस समय है। तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत मतलब याददाश्त से इसका मतलब है कि याद किया और समाज में बताया। तो इसमें क्या था, आचार, धर्म, सामाजिक नियम, विधि और कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया। बहुत कठिन भी पड़ जाता है। तो हम 5 लकार लौकिक साहित्य में लेते हैं। तो उस समय क्या था कि भाई वो तो 10 लकारों का और क्लिष्ट भाषा थी। वेद, अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद उसको पढ़ते हैं तो हम सरलीकरण इस भाषा में किया जाए। तो स्मृति ग्रंथों का अग्रसर वहां पे हुआ। तो ये क्या था, सामाजिक नियम, विधि विधान इनके अंतर्गत आते थे। प्रमुख स्मृति ग्रंथ यहाँ पर हमने लिए हैं, वैसे करके बहुत सारे 18 पुराण बन जाते हैं। तो इनमें भी सिर्फ उसी के बारे में, उसमें तो ये भी कि प्रलय होगा, प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, फिर वंश कोई आएगा, वो वंश जैसे अभी मनुवंश से मानते हैं सर। हम लोग सुनते आ रहे हैं विगत 4 दिनों से कि भाई 3 दिनों से 4 दिनों से कि संस्कृत दुनिया की जो पहली कविता है, या दुनिया के जो पहले कवि रहे होंगे जिन्होंने पहली कविता लिखी, वो रामायण है। सभ्य काव्य और दृश्य काव्य। सभ्य काव्य में क्या, वासव दत्ता। इस वासव दत्ता कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य कुमार संभवम, कालिदास की एक रचना है कुमार संभवम, जिसमें हमारे हिमालय। तो चंपू काव्य में नल चंपू नाम का एक ग्रंथ है जो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आज जो महोत्सव के द्वारा कर रहे हैं, तो ये महोत्सव में कालिदास जी ने उस समय उसकी कल्पना कर दी थी। पतंजलि परिस्थितियां रही होगी, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति रही हो, राजनीतिक परिस्थिति रही हो, आर्थिक परिस्थिति रही हो, उस समय लौकिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य क्या है, ये सारी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो है निकल चुका है। तो सौदा हो गया, कुआं दे दिया। अब किसान की जो खेती है वो रोज दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जा रही थी। अब ये तो थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, उसको वो अच्छा नहीं लगा। उसने उसको बोला भाई कुआं दे रखा है, पानी नहीं दे रखा है। अब किसान के लिए बड़ी संकट वाली बात होगी। निवारण है वो हमारे बीरबल जी कर देंगे। बीरबल जी के पास गई तो बीरबल ने कहा ये तो आसान बात है, आप चले मेरे साथ, अभी इसका निराकरण हो जाएगा। सेठ जी से मिले, पानी का किराया दो और या तो आपका पानी उठा दो। अब उनके लिए समस्या, फिर उनसे क्षमा याचना कर सहयोग प्रदान किया। अब आगे का जो ये होगा वो गरम गरम भोजन आप खाएंगे तो शरीर में स्फूर्ति भी आएगी और उसके बाद के जो कार्य उनको देते थे, हमारे पूर्वजों को, पुरखों को। तो आश्रम पद्धति थी जिसमें आपके पास, तो हम सबसे पहले बच्चों को वचन और पुरुष का ज्ञान देते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है।
और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संख्यात्मक रूप से कि एक है तो एक वचन होगा, दो हैं तो द्विवचन और उससे अधिक है तो बहुवचन होगा। प्रथम पुरुष में आ जाएगा कि जो हमारा अन्य है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पुरुष हमारा प्रथम पुरुष कहलाएगा। और जो जिसके पास हम बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, वो मध्यम पुरुष आएगा। और जो बात करने वाला है वो उत्तम पुरुष है, जो सरल भाषा में बच्चों को समझाते हैं। यहाँ पर सभी विद्वद्जन हैं तो उनको समझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझती हूँ। तो इसमें हमारा प्रथम जो पुरुष है, हमने पठ धातु को लिया है। पठ का अर्थ है पढ़ना, और पठ धातु में हमने सर्वनाम शब्द लिए हैं। सर्वनाम शब्द में पुल्लिंग में आएगा सह शब्द और स्त्रीलिंग में आएगा सा। तो सह एक वचन शब्द में, एक वचन में वाक्य जब बनेगा तो सह पठति। यदि हम इसमें कर्म भी लेते हैं तो सह पुस्तकम पठति, या सह पत्रम पठति, सह पत्रिका पठति, कुछ भी हम वाक्य बना सकते हैं। या सा हमने अगर स्त्रीलिंग का वाक्य लिया तो सा पठति, सा पुस्तिका पठति, सा पुस्तकम पठति, सा पाठम पठति, हम इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। दूसरा आता है हमारा द्विवचन। जब द्विवचन में हमारा सर्वनाम शब्द आएगा तो पुल्लिंग में आता है तौ और स्त्रीलिंग में आएगा ते। तो पुल्लिंग में हम वाक्य बनाते हैं कि तौ छात्रौ पठतः, या तौ पठतः, या ते पठतः। अगर छात्राएं होंगी स्त्रीलिंग में तो ते पठतः। ऐसे ही हमारा बहुवचन में आ जाएगा कि ते पठन्ति, ते छात्राः पठन्ति, ते बालकाः पठन्ति। इसमें हम धातुएं और भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल हमने पठ धातु ली है। और इसमें अगर स्त्रीलिंग वाक्य लेते हैं हम तो ताः पठन्ति, ताः पुस्तकं पठन्ति, ताः पत्रिकां पठन्ति, ताः छात्रान् पठन्ति। इस तरह से हम वाक्यों को निर्माण करते हैं। अब आए हम मध्यम पुरुष में, यानी प्रथम पुरुष के हमारे यदि हम वाक्य बनाएं तो 3 वाक्य हमारे पुल्लिंग के बनते हैं और 3 स्त्रीलिंग में हम वाक्य बना सकते हैं। जो प्रथम पुरुष है उसके हमारे अनंत वाक्य बन सकते हैं, अनंत कर्ता हो सकते हैं। उसमें हमारे कर्ता कई बन सकते हैं। जो हमारा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, इनके हमारे जो कर्ता हैं वो निश्चित हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता निश्चित है त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष का कर्ता भी निश्चित है अहम, आवाम, वयम। ये सब हम जानते हैं, लेकिन हमें बच्चों को ये चीज़ बतानी होगी कि कर्ता हमारा केवल प्रथम पुरुष में हमारे कई कर्ता हो जाते हैं, किंतु मध्यम और उत्तम पुरुष में हमारे कर्ता निश्चित हैं। अब हम आते हैं कि इसकी धातु जो हमारी पठ है, कि इसका मध्यम पुरुष का जो शब्द बनता है पठसी एक वचन में, पठता द्विवचन में, और पठत बनता है बहुवचन में। तो हमारा वाक्य बन जाएगा कि तुम पठसी, तुम पुस्तकम पठसी, तुम पत्रम पठसी, तुम पत्रिका पठसी, तुम पाठम पठसी। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। द्विवचन में हमारा आ जाएगा कि युवाम पठतः, युवाम पुस्तकम पठतः, युवाम पत्रिकाम पठतः, युवाम पाठम पठतः। फिर आएगा बहुवचन, बहुवचन में बन जाएगा पठत। तो पठत में हमारा यूयम आ गया कर्ता कि यूयम पुस्तकम पठत, यूयम पाठम पठत, यूयम पत्रिकाम पठत। इस तरह से हमारे वाक्य 3 वाक्य हमारे इसमें बन जाएंगे। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा, इसमें केवल त्वम, युवाम, यूयम ही आएगा। अगला हमारा आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हमारा जो 3 वचन है, पहले में जब हम कहते हैं अहम, मैं, अहम पठामि, अहम पत्रम पठामि, अहम पत्रिकां पठामि, अहम पुस्तकं पठामि, अहम पाठम पठामि। आवाम हम 2 पढ़ते हैं तो आ जाएगा कि आवाम पठावः, आवाम पुस्तकं पठावा, आवाम पत्रिकां पठावा, या इत्यादि। ऐसे ही पठामः का आएगा कि वयम पठामः, वयम पुस्तकं पठामः, वयम पत्रिकां पठामः। इस तरह से हमारे वाक्य बनते हैं और इनका हम बच्चों को अनुवाद भी बता करके समझा सकते हैं। और इसी के साथ समय को की बाध्यता को देखते हुए मैं अपना मॉड्यूल समाप्त करती हूँ। ग्रुप से आप परिचित हैं, धन्यवाद। भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा हो, युक्ता प्रयुक्ता सदा। देववाण्या शालाय्यं दिव्यास्ति भव्या तथा। श्रवणे वा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा, युक्ता प्रयुक्ता सदा। आगत्य दूरात्
विबुधा विद्यालयात् आगत्य दूरात् विबुधा विद्यालयात् कार्येषु विशारदा चायं च पीत्वा शृङ्गाटकं च भुक्त्वा श्रान्तं च नीत्वा सदा श्रान्तं च नीत्वा सदा देववाशालायं दिव्यासि भव्या कथा श्रवणे वा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा युक्ता प्रयुक्ता सदा मंत्रयुक्त गीतै संस्कृतस्य गीतै मंत्रयुक्त गीतै संस्कृतस्य गीतै आरंभ जातं पूर्णस्य मध्ये आरंभ जातं पूर्वस्य मध्ये परस्पर मेलनं शब्द ब्रह्म खेलनं परस्परं मेलनं शब्द ब्रह्म खेलनं मंत्रेण भूषं कृतं मंत्रेण भूषं कृतं विद्वत्सभायायं श्रवणे वा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा युक्ता प्रयुक्ता सदा भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा युक्ता प्रयुक्ता सदा। धन्यवाद। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतदेवेशदान्विता सा मां पातु सरस्वती का संचार हुआ। तत्पश्चात प्रारंभ होता है 9:52 पर प्रशिक्षण दिवस का प्रथम सत्र, जिसका प्रस्तुतिकरण डॉक्टर प्रदीप कोठारी जी द्वारा किया जाता है, जिसमें वह सबसे पहले संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, और कहा कि संस्कृत भाषा को केवल कर्मकांड की भाषा ही नहीं समझनी चाहिए, संस्कृत भाषा ज्ञान की विज्ञान की भाषा है। संस्कृत भाषा ग्रंथों में, संस्कृत भाषा साहित्य के ग्रंथों में हर क्षेत्र का ज्ञान समाहित है। प्रशिक्षण के इस क्रम में डॉक्टर कोठारी जी ने संस्कृत भाषा के अंतर्गत परंपरागत संस्कृत अध्ययन के साहित्य वर्ग और व्याकरण वर्ग से अवगत कराया। तत्पश्चात उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत रुचि के सिद्धांत से संस्कृत भाषा का अध्ययन के प्रति छात्रों में किस प्रकार रुचि पैदा की जा सकती है, जिसमें संस्कृत भाषा का रुचिकर बनाया जा सके। इसी क्रम में डॉक्टर कोठारी जी ने अपने मॉड्यूल विषय 4 समूहों में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को संस्कृत भाषा का अध्ययन समझ व रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सभी समूह के द्वारा अपने अपने मॉड्यूल विषय के अनुसार प्रस्तुतिकरण किया गया। तत्पश्चात संगीत एक सर्वोत्तम औषधि है मानसिक शांति व मनोरंजन के लिए, इस वाक्य को यथार्थ किया बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्कृत शिक्षण नवाचारी, रुचिकर, अनुभवात्मक पर बल देती है तथा शिक्षण विधियों के सम्यक प्रयोग से बच्चों के मन मस्तिष्क में संस्कृत भाषाई ज्ञान रोपित किया जा सकता है। 3:43 पर पुनः प्रशिक्षक श्री डॉक्टर
प्रदीप कुठारी पूर्ण उत्साह के साथ एक सुंदर सुनमय संस्कृत गीत का गायन करके सबको आनंद की अनुभूति कर मॉड्यूल है उसका आप समय से पूरा करें। लेकिन समस्या तो एक हो रही है कि जब कोई समूह यहाँ पे अपने कोई प्रस्तुतिकरण दे रहा है तो बाकी समूह उससे बहुत पृथक हो जा रहे हैं। वो कह रहे मैं इसको अपने वाले को पहले बेहतर करूँ तब सुनूंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, उसका फायदा तभी मिलेगा हमें जब हम सामने वाले की बात को सुनेंगे। तो जो हमारे प्रशिक्षक हैं आपसे मैं अनुरोध करूँगा चाहे 5 मिनट ज़्यादा दे दीजिए आप, लेकिन जब सबका काम जब पूरा हो जाए उसके बाद ही आप सुनें तो बाकी लोग उसको सुन पाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं उसमें जोड़ पाएंगे कुछ लोग तो बेहतर लगेगा। ठीक, तो सर इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और 5 दिवसीय में प्रवास वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतं। नमस्कार। आज हमारा जो समूह है संस्कृत नाटकों में भावों के अनुरूप प्रयोग की जाने वाली शब्दावली। संस्कृत जगत में नाटकों का बहुत महत्व है, क्योंकि नाटक हमारे मन को प्रसन्न करते हैं, आनंदित करते हैं, और जो व्यक्ति के बुद्धि से दृश्य और श्रव्य के मार्ग से आता है वो अन्य किसी रास्ते। नाटकों के विषय में कहा गया और नाटक वैदिक काल से लेकर के आज तक नाटकों के ऊपर बहुत प्रकार के शोध हुए हैं। आज भी भारतीय चलचित्र सिनेमा के रूप में हमें नाटक देखने को मिलते हैं। इसका श्रेय सबसे पहले की और महाकवि कालिदास, जिनके विषय में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या। महाकवि कालिदास का जो शाकुंतलम है वो बहुत सुंदर है, और उसमें भी चतुर्थ अंक जो है और उसमें जो चतुर्थ श्लोक संख्या चतुर्थ है वो बहुत ही सुंदर है। इस उनमें जैसे में सोच रहे हैं स्वगतम आत्म, अपने मन में जब हम सोचें उसको, उस भाव को कहते हैं आत्मगतम। प्रकाशम, प्रकाशम माने सभी के सामने, सबके सामने जो हम अपने भाव व्यक्त करें प्रकाश रूप में, उसको प्रकाशम कहते हैं। जनांतिकम, जनांतिकम माने लोगों को देख करके फिर अकेले में चले जाना और अकेले में ही बात करना, उसको जनांतिकम कहा जाता है। साक्षेपम, स आक्षेपम, आक्षेपेण सहितम, यानी डांट करके कहना, गुस्से में कहना, क्रोध के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना,